हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम क्रिस सर के द्वारा शेयर किया गया एक छोटा सा मैसेज एंड साथ में कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने यस्टरडे का लाइव सेशन जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मार्टी सर के चैनल पर जाकर आप अगेन देख सकते हैं। एंड स्टार्टिंग के अगर आप 4-5 मिनट भी देख लेंगे यस्टरडे का लाइव सेशन तो स्पेशली इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए क्रिस सर ने जो छोटा सा मैसेज हमारे साथ शेयर किया है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड। एंड सबसे पहले चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ऑन पासिव के रिगार्डिंग सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा होता है, हमारे द्वारा जो कुछ पोस्ट किया जाता है या फिर हमारे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं ऑन पासिव के रिगार्डिंग, तो उन सभी के बारे में हमारे सपोर्टिंग लीडर्स को एंड एस सर को मालूम होता है फ्रेंड्स। क्योंकि आपकी तरफ से हमारे पास जो फीडबैक आती है, अगर कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ मैसेज आता है और हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लीडर्स तक पहुँचाना चाहिए तो हम अपने लीडर्स तक पहुँचाते हैं। एंड हमारे लीडर्स को अगर लगता है कि ये फीडबैक, ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो मैसेज है वो एस सर तक पहुंचाना जरूरी है तो वो एस सर तक जरूर पहुंचता है। इसलिए सभी लोगों को पता होता है फ्रेंड्स कि ऑन पासिव के रिगार्डिंग सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर क्या चल रहा है या फिर हमारे अगर कोई क्वेश्चन है या मैसेज है तो उन सभी के बारे में हर किसी को पता होता है। और उसके रिगार्डिंग एस सर को जो मैसेज देना होता है, हमारे साथ शेयर करना होता है, वो शेयर भी करते हैं। इकोसिस्टम में कभी कभी पॉपअप भी आ जाता है या फिर हमारे लीडर्स को वो मैसेज दे देते हैं और हमारे जो लीडर्स होते हैं वो हम सभी तक शेयर कर देते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे एस सर को पता होती है फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ हम बात करते हैं क्रिस सर ने जो एक छोटा सा मैसेज हम फाउंडिंग मेंबर्स के लिए शेयर किया, स्पेशली इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए शेयर किया, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्रिस सर ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है फ्रेंड्स, यस्टरडे के लाइव सेशन में एक छोटा सा मैसेज दिया है कि काले दिन लगभग खत्म हो चुके हैं और जो बादल हमारे ऊपर मंडरा रहा था वह लगभग खत्म हो चुका है। काले दिन और बादल का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो प्रॉब्लम्स थे, जो चैलेंजेस थे, वो लगभग यहाँ पे खत्म हो चुका है। और जब सच्चाई हमारे सामने, यानी कि जो अपडेट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है या जो चीज़ें चल रही थी, वो सच्चाई जब हमारे सामने आएगी तब हम लोग सब कुछ समझ पाएंगे। हो सकता है कि आपने हमसे या हमारे कुछ लीडर से कुछ सवाल पूछा हो और आपको जवाब ना मिला हो, लेकिन जब एसर आएंगे तो वही सब कुछ बताना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स कि वास्तव में कंपनी में क्या हुआ था। तब हम इसे पूरी तरह से समझ जाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में एज सर लीगल इश्यूज़ की वजह से बात नहीं कर सकते हैं, बट कमिंग डेज में जब भी जितना भी पॉसिबल हो पाएगा उतना एज सर हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, हमें ज़रूर बताएंगे। इसलिए एज सर पर भरोसा रखें, प्रोसेस पर भरोसा रखें, क्योंकि सब चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, जब हमारे सामने आना स्टार्ट होंगी तब हमें पता चलेगा कि कंपनी में क्या हुआ था और क्या क्या हो रहा था। क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन फिर भी एसर यहाँ पर हैं, हमारे साथ हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को रेडी कर रहे हैं और हमारे लिए लाकर स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेंड। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऑन पैसिव के साथ बने रहिए एंड इंगेज्ड रहिए। तो ये था फ्रेंड्स क्रिस सर के द्वारा शेयर किया गया एक छोटा सा मैसेज। और अब हम बात करते हैं एक दो क्वेश्चंस के बारे में। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स की तरफ से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि इतना साइलेंट क्यों है, कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स इसकी रिगार्डिंग में एक छोटा सा मैसेज मैं अपनी तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट पॉपअप जो आया था अभी भी इकोसिस्टम में अवेलेबल है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें एज सर ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि हमारी जो टेक टीम है वो न्यू एंड सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर कर रही है, रेडी कर रही है। और जब तक हमारी टीम ऐसा कर रही है, यानी कि न्यू एंड सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर कर रही है, तब तक हमें इसे सिंपल रखना है, राइट। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे पास और भी आ रहा है कि एज सर कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं, वो हमारे साथ या किसी वेबिनार में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसका रीज़न मैं आपके साथ, जो मुझे लगता है, ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन है, जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सभी को याद होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज सर ने खुद वेबिनार में चीज़ें कही थी, आप सभी को याद होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ। एक वेबिनार में आज सर ने बोला था कि अब हम आपको वो अपडेट देंगे, हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होंगी, कि ये चीज़ रेडी हो गया है, ये बन चुका है, इसे आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। अब हम आपको वो चीज़ें नहीं बताएंगे
कि आने वाले टाइम में ये होगा, आने वाले टाइम में वो होने वाला है, इस टाइम पे ये होने वाला है, इस टाइम तक ये हो रहा है। हम ऐसी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, जो डन हो चुका होगा, उसे हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर जाकर इसे चेक करें, यूज़ करें और लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करें। ये बात ऐसा नहीं वेबिनार में खुद बोली थी, उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अप्रैल 2021 में जब मैंने ऑन पैसिव जर्नी को स्टार्ट किया था, उस समय मैं देख रहा था कि वीक में 1-2 बार ऐसर जरूर आते थे। वीकली अपना कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ करता था या फिर राउंड टेबल का एक वेबिनार होता था, तो वीक में 1-2 बार ऐसर हमारे साथ जरूर, मतलब वेबिनार में ज़रूर आते थे, राइट। 2021 हो गया या 2022 हो गया, तो वीकली 1-2 बार ऐसर जरूर आते थे। उसमें बहुत सारी अपडेट हमारे साथ शेयर करते थे कि ये होने वाला है, राइट, इस टाइम तक ये होने वाला है, हम इस चीज़ को लेकर आने वाले हैं और इस टाइम तक हम ये चीज़ करने वाले हैं और आने वाले टाइम में ये चीज़ होने वाला है। तो ये चीज़ें हमारे साथ वो शेयर करते थे, बहुत सारी अपडेट हमारे साथ शेयर करते थे, राइट। और उसी चीज़ का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया, क्योंकि जब चीज़ें लोगों को पता चलती है, जब पब्लिक को पता चलती है, तो उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑन पैसिव को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें ऑन पैसिव के साथ हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सप्ताह में ऑन पैसिव के साथ ऐसी ही कुछ चीज़ें हुई है फ्रेंड्स, राइट। तो उस गलती को ऐसा दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं कि ऑन पैसिव में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को हम पब्लिकली आके बता दें। जो पॉसिबल होता है वो चीज़ें ऐसा हमारे साथ इस समय, स्पेशली इस समय की बात है कि स्पेशली इस समय जो पॉसिबल होता है कि पब्लिकली हमें शेयर करना चाहिए, वही चीज़ें ऐसा हमारे साथ शेयर करते हैं। बाकी सभी चीज़ें हमारे साथ वो शेयर नहीं करते हैं। और आप किसी भी आईटी कंपनी को देख लीजिए फ्रेंड्स, वो अपने कंपनी की रिगार्डिंग कोई भी ज़्यादा डिटेल्स पब्लिकली शेयर नहीं करती है। जब किसी नई चीज़ को लॉन्च करना होता है, मार्केट में लाइव करना होता है, तब इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि हाँ ये नई चीज़ इस टाइम तक आ सकती है, इस टाइम तक आने वाली है, इसका ये बेनिफिट है, इसका ये यूज़ है। तो वो सारी चीज़ें हमें फिर बाद में पता चलती है जब वो कंप्लीटली रेडी हो जाता है, मार्केट में लाइव होने के लिए तैयार हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ आने वाला है। या फिर मार्केट में जब वायरल हो चुका होता है, तब हमें से कुछ लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ भी इस कंपनी ने लाइव किया है, लॉन्च किया है, राइट। इसीलिए ऑन पैसिव भी जो पॉसिबल हो पाता है उसी चीज़ को इस समय पब्लिकली शेयर करती है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें पब्लिकली शेयर नहीं करती है और आने वाले टाइम में भी मैक्सिमम चीज़ें पब्लिकली शेयर नहीं की जाएंगी। बट जो पॉसिबल हो पाएगा, ऐसर को जो लगेगा कि हाँ इसे हमें पब्लिकली शेयर करना चाहिए, तो वो ऐसर हमें ज़रूर बताएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अगर इस समय कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑन पैसिव में काम नहीं चल रहा है। ऑन पैसिव में लगातार काम चल रहा है। हमारी टीम को जो करना है वो लगातार काम कर रही है। उसकी रिगार्डिंग जब भी कोई चीज़ रेडी हो चुकी होगी या फिर लाइव होने वाला होगा, तब उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगा। इकोसिस्टम में पॉपअप आ सकता है, या फिर अगर कुछ ज़्यादा अपडेट हमारे साथ शेयर करना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, मैसेज देना है, गाइड करना है, तो ऐसा का एक कॉर्पोरेट वेबिनार भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर की रिगार्डिंग कुछ न्यू मैसेज, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे इकोसिस्टम में आनी चाहिए, जल्दी आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा खुद का ओपिनियन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी जो और चीज़ें हैं, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, वो तो ऐसे हमें खुद ही बताएंगे कि क्या हो रहा था, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या होगा, वो सारी चीज़ें ऐसे खुद ही बताएंगे। बट मेरा जो खुद का ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।